दोस्तों, किसी का भी घमंड को तोड़ने के 5 तरीके होते हैं। इस 5 तरीके को जानने के बाद आप भी अपने और किसी और के घमंड पर काबू पा सकते हैं। चलिए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से वह कौन कौन से 5 तरीके हैं। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज्य सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होता। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहां का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राज्य के सैनिक फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज्याभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करवा के जिम्मेदारियों को सौंपकर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा 1 घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कार्यों में लग जाता। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता है कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे, जवाहरात तो खजांची के पास हैं। सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहां हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता है? सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप क्षमा करें तो यह बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है? राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहां तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो है मेरा सब कुछ। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहां आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूं। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस बाहर आ जाता हूं। राजा की इस बात को सुनकर सभी को अचंभा होता है। तभी राजा कहता है, यदि मैंने अपने घमंड को काबू नहीं किया होता तो मैं फिर से भिखारी बन सकता था, लेकिन मैंने खुद को काबू किया है। राजा सभी को यह बात भी बताते हैं, किसी को भी घमंड आ जाए तो यह 5 तरीके अपनाएं। घमंड का सबसे पहला कारण है पैसा। जरूरत से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा आ जाए तो ज्यादातर इंसान यह सोचने लगते हैं कि उसके पास सब कुछ है और दूसरों को अपने से कम बेहतर और मजबूर समझने लगता है। अगर हमें पैसों का घमंड है तो पैसों का मोह यानी लालच को कम करना चाहिए। उन साथियों को भी देखना चाहिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, आखिर वह किस तरह गुजारा करते हैं। इससे हमें पैसे की कीमत का अंदाजा हो जाएगा। साथ ही अगर पैसों को दान दिया जाए तो कहीं ना कहीं पैसों के प्रति हमारा घमंड कम जरूर होगा। घमंड का दूसरा मुख्य कारण है पद।
इंसानों का जब से सामाजिकरण हुआ है, तब से लोगों ने एक दूसरे में उच्च पद और निम्न पद का सिस्टम बनाया हुआ है। उच्च पद वालों के यहां निम्न पद के लोग नौकर बन के रह गए। उच्च पद के लोग अक्सर हमें समाज में सरकारी संस्थानों, निजी कंपनियों आदि में मिलते हैं। ऐसे पदों पर बैठे लोग जो हर चीज से संपन्न होते हैं, निम्न पद के लोगों को घृणा की नजर से देखते हैं और खुद को निम्न पदों की निगाहों में घमंडी साबित कर देते हैं। ऊंचे पद पर बैठने पर हमें घमंड नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उस पद से किसी का भला हो सकता है तो भला करना चाहिए। साथ ही उन लोगों को भी देखना चाहिए जो आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जैसे पद पर आना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह का सपोर्ट ना होने पर वह असफल हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मदद जरूर करें, इससे हमारी पद के प्रति घमंड में कमी जरूर आएगी। घमंड का तीसरा मुख्य कारण है शिक्षा। अक्सर ज्यादातर पढ़े लिखे लोग अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को समाज में कमजोर और मूर्ख समझते हैं। ऐसी विचारधारा घमंड को परिभाषित करती है। शिक्षा पर हमें घमंड नहीं, बल्कि शिक्षा का उपयोग करना चाहिए। जैसे हमें अशिक्षित लोगों को शिक्षा की ओर बढ़ावा दें और साथ ही अपने शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए लोगों का भला करें। समाज में शिक्षा का जो महत्व है, उन पर खरे उतरने की कोशिश करें, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने की। यदि आप शिक्षा पर घमंड करते हैं तो वास्तव में आप अशिक्षित हैं। और चौथा है इंसानियत। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इंसान समझ नहीं पाता कि क्या गलत है और क्या सही है। वह किसी को भी नहीं देखता, चाहे वह उसके अपने हों या पराए। वह किसी को भी कष्ट पहुंचाने से नहीं चूकता। उसे सिर्फ घमंड को बनाए रखना होता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। उसको आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता और ऐसे व्यक्ति का जीवन में कुछ भी न कर पाना या नष्ट हो जाना संभव होता है। इसलिए घमंड को दूर रखें और घमंडी व्यक्तियों का साथ छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर कुछ खास है, कुछ अच्छा है, तो अपने अंदर अच्छा महसूस कीजिए, लेकिन अपने अंदर घमंड को मत पनपने दीजिए, क्योंकि यह आपको कुछ भी नहीं करने देगा और जो भी आपके पास ज्ञान है उसे भी जल्द से जल्द नाश कर देगा और आखिर में आपका ज्ञान कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो सबसे पहले घमंड नाम की चीज को अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। तभी आप जीवन में कुछ खास कर पाओगे और आप दुनिया में उन बुलंदियों को छू पाओगे। अहंकारी व्यक्ति की बातें और बोलने का तरीका अपने प्रियजनों को बड़ा ही कष्ट देता है। प्यार हमेशा सॉरी बोलना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा सॉरी सुनना। अहंकार में लिए गए फैसले से इंसान को बाद में पछताना पड़ सकता है। कुछ लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन ऐसे लोग अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। अपनी जेब का गुरूर अपने सर पर मत चढ़ने देना, वरना तकदीर वक्त नहीं लगाती जमीन की धूल चट्टाने में। अहंकार में इंसान को हकीकत दिखाई नहीं देता है। कितना भी जोर से बोला जाए तो भी सच सुनाई नहीं देता है। अहंकार और गुस्से से भरे इंसान को किसी शत्रु की जरूरत नहीं होती। घमंड एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल इंसान स्वयं की बर्बादी के लिए करता है। घमंड में आके किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है माफी मांग के वही रिश्ता निभाया जाए। घमंड में आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता। घमंड इंसान के सिर पर हावी होता है, जिसके दबाव से इंसान का कद छोटा हो जाता है। घमंड का पांचवा मुख्य कारण है जाति। समाज जब से जातियों में बंट गया है, तब से उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों से खुद को बेहतर और भाग्यशाली समझते हैं, जिससे निम्न जाति के लिए उस जाति का व्यवहार उचित नहीं रहता है। अगर घमंड जाति का है तो जातिवाद की मानसिकता के शिकार होने से कोई नहीं बचा सकता। कुछ पल के लिए हमें अपनी जाति पर घमंड से फायदा मिल सकता है,
लेकिन इसका असर भविष्य में हमारी अगली पीढ़ी को देखना पड़ता है। राजा सभी को कहते हैं, इसीलिए जाति के प्रति घमंड तो हमें करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जाति ही एक ऐसा पूंजी है जो ना तो हमने कमाया है और ना हमारे पिता ने कमाया है, बल्कि जाति तो समाज के द्वारा बनाया गया एक बंधन है जो सिर्फ हमें जन्म से मिलता है। हकीकत तौर पर कहा जाए तो जाति किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई। फिर जाति पर घमंड कैसा? हर इंसान एक जैसा है, बस लोगों की मानसिकता है जो लोगों को एक दूसरे की नजरों में नीचा बना देती है। दोस्तों, घमंड एक प्रकार का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव के व्यक्ति न सिर्फ खुद को बेहतर समझते हैं, बल्कि वो यह भी सोचते हैं कि उनके जैसे कोई दूसरा नहीं। साधारण भाषा में कहा जाए तो अगर कोई इंसान किसी काम को बेहतर तरीके से करता है और उसकी तारीफ सभी जगह होने लगती है, जिसके बाद वह इंसान यह सोचने लगता है कि उसके जैसा इस काम को कोई और नहीं कर सकता। यह विचार ही घमंड को दर्शाता है। ऐसे में लगातार उसके विचारों में न सिर्फ बदलाव आते हैं, बल्कि उसके व्यवहार में भी बदलाव शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो हर जगह दूसरे से खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे अनचाहे व्यवहार को देखने के बाद धीरे धीरे उससे जुड़े आसपास के लोग उसे घमंडी कहने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। ऐसे ही इंस्पिरेशन, मोटिवेशन स्टोरी हम आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन सेट कर ले। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।